तो भाई बहुत खतरनाक वाले बादल आ गए हैं, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं है कुछ, और हमें पता भी नहीं था ऐसा वेदर हो जाएगा। इस वजह से हम कुछ लेकर भी नहीं आए हैं। रात को कहाँ रुकेंगे कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है इसे यहाँ का। और ये लो भाई एंड में बर्फबारी भी स्टार्ट हो गई, स्नोफॉल पूरे कीड़े पड़ रहे हैं, पता नहीं अब क्या होगा क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता यहाँ का। तो आप भी हमारी तरह यही सोच रहे होंगे कि जब केदारनाथ की यात्रा कर ली है तो तुंगनाथ महादेव की ट्रैकिंग तो आसानी होगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम भी यही सोच के घर से निकले थे, बट केदारनाथ महादेव के यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हम ऊपर तक भी नहीं जा पाए। सोनप्रयाग से हमने प्लान चेंज किया और प्लान हमने बनाया तुंगनाथ महादेव को जाने का। पंच केदार में से एक तुंगनाथ महादेव। तो हम निकल पड़े थे केदारनाथ से, सोनप्रयाग से सीधा चोपटा की तरफ। चोपटा पहुँचते पहुँचते हमें दोपहर के 12 बज गए थे और हम पहुँच गए थे चोपटा के बस स्टैंड पे। हमने यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की। पार्किंग करने के बाद शीघ्र ही हमने चढ़ाई स्टार्ट की। सबसे पहले जब आप चोपटा के बस स्टैंड पे पहुँचोगे तो आपको एक गेट दिखाई देगा जहाँ से तुंगनाथ महादेव की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। जैसे ही आप ट्रैकिंग स्टार्ट करोगे, ट्रैकिंग स्टार्ट करते ही दोनों साइड आपको ये छोटे छोटी दुकानें, छोटे छोटे रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे जहां से आप कुछ खाकर और अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा ही आगे चलोगे तो आपको एक ऑफिस दिखाई देगा जहां से आप घोड़ा या खच्चर ले सकते हो अगर आप चढ़ाई नहीं कर सकते तो। मेरा मानना यही है कि अगर आप पैदल चढ़ाई करो तो ज़्यादा अच्छा है। तुंगनाथ महादेव की चढ़ाई सिर्फ 4 किलोमीटर की थी, लेकिन चढ़ाई खड़ी होने की वजह से हमें वो 4 किलोमीटर भी बहुत दूर लग रहा था। आने और जाने का यही एक ट्रैक है जिस पे घोड़े और हमें चलना था। ये 4 किलोमीटर की ट्रैक बहुत ही थका देने वाली ट्रैक है। जहाँ कहीं भी हमें ऐसा एक बड़ा पत्थर दिखता वही हम रुक के रेस्ट करते। हर 100 मीटर के बाद हम रुक कर रेस्ट कर रहे थे और टारगेट हमने बनाया कि 100 मीटर के बाद ही हम रुकेंगे। थोड़े ही ऊपर पहुंचे थे कि कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देने लगा। दो किलोमीटर की ट्रैक करने के बाद हमें कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देने लगा। अब यहाँ से हमें माउंटेन्स की सारी पीक दिखाई दे रही थी। यही से हमने एक कच्चा रास्ता देखा जो कि शॉर्टकट था। यहाँ से हमारा तकरीबन 400 मीटर बचने वाला था। 400 मीटर की बजाय हमें ट्रैक करनी थी, चढ़ाई करनी थी 100 मीटर की। यहाँ से हमने तकरीबन 300 मीटर बचाया, बट ये 100 मीटर हमें पूरा 400 मीटर जितना थका दिया। बहुत ज़्यादा थक चुके थे।
ऊपर पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि हम थे एक जंगल के रास्ते से, हमारा ऊपर पहुंचना बहुत ज़रूरी था। हमें देखकर कुछ और यात्री आने लगे उसी रास्ते से। फाइनली हम अपनी ट्रैक पे वापस पहुंच चुके थे और यहाँ पे एक हमें छोटी सी दुकान, जो शॉप थी, रेस्टोरेंट था, वो देखने को मिला। तो हमने यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेने का प्लान बनाया। ब्रेक लेने के बाद फिर से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ से अब थे हम 3 किलोमीटर पे। टेम्पल था हमसे सिर्फ 1 किलोमीटर, बट ये 1 किलोमीटर पूरे 100 किलोमीटर के बराबर हो रहा था। और यहाँ से जो नज़ारा है वो कुछ ऐसा था। अब हम ऊपर थे, सारे पहाड़ नीचे थे, सारे पहाड़ की चोटियाँ हम देख सकते थे आसानी से। बहुत ही गजब का नज़ारा था। जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे तो ऐसे बोर्ड देखने को मिल रहे थे बार बार कि आए हुए श्रद्धालुओं से रिक्वेस्ट है कि गंदगी ना फैलाए, प्लास्टिक का उपयोग ना करें। ऐसी जानकारी बार बार यहाँ पे दी जा रही थी। तो आखिरकार यहाँ से हमें जो टेम्पल है वो नज़र आया, वो दिखाई पड़ा। तो हमारी जो थकान थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। टेम्पल के दिखाई देते ही हमने ट्रैकिंग फिर से स्टार्ट कर दी क्योंकि थकान बिल्कुल गायब हो चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए। और ये देख सकते हो कि तुंगनाथ महादेव का जो टेम्पल है वो हमें यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। तो यहीं से हमने प्लान बनाया कि अब शॉर्ट में चढ़ाई करेंगे सीधा तुंगनाथ महादेव के टेम्पल पे। और जैसे ही महादेव के टेम्पल पे पहुंचे, मौसम ने करवट बदल ली। मौसम के करवट बदलते ही बिल्कुल धूप गायब हो चुकी थी और भयंकर वाले बादल जो है वो हमारी ओर बढ़ रहे थे। तो ये बादल देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छा वेदर हो रखा था और हम इनको एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इन बादलों की वजह से आने वाली मुसीबत का पता नहीं था। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, बादल हमारी ओर बढ़ रहे थे, मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। ये सब देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि पहली बार देख रहे थे, पहली बार इस जगह को महसूस कर रहे थे, फील कर रहे थे और महादेव के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। हम उस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। महादेव के जयकारे लगाते हुए हम टेम्पल की तरफ बढ़ रहे थे। तुंगनाथ महादेव के यहाँ पहुंचकर देखा कि भीड़ इतनी नहीं थी, बट यहाँ का मौसम केदारनाथ से अलग था। तो गाइस देख सकते हो आप कितना ज़बरदस्त, कितना मौसम खराब हो चुका है तुंगनाथ में। बहुत भयंकर ओलावृष्टि हो रही है। ओलावृष्टि देख सकते हो, स्नोफॉल नहीं, सिर्फ ओला गिर रहे हैं, सीधे ओला है। कीड़े पड़ रहे हैं, कीड़े, ये देख सकते हो भाई। गजब का वेदर हो गया, बहुत गजब का। तुंगनाथ का पंच केदार में से एक तुंगनाथ टेम्पल, कितने भयंकर कीड़े पड़ रहे हैं, ये देख सकते हो। और भाई इनकी लग रही है बहुत भयंकर तरीके से। गजब का वेदर। और टाइम हो गया है शाम के 4:30 बज चुके हैं। नीचे कैसे जाएंगे पता नहीं है, बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं यहाँ पे।
अरे ना जा। भाई सीधे होने गिर रहे हैं। अब यहाँ से नीचे जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम स्टे नहीं कर सकते, यहाँ पे रुक नहीं सकते, कोई होटल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे रुकने के लिए। तो हमारा नीचे जाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हम वेट कर रहे थे बर्फ़बारी का रुकने का, ताकि हम नीचे जा सके, नीचे पहुँच सके। बट ये बर्फ़बारी जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस वजह से हमने लास्ट में डिसाइड किया है कि हम यहाँ से निकलेंगे। जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा यहाँ पे रुकेंगे उतनी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ से निकल रहे हैं। हर 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 हर। अरे भाई, ओ भाई, अरे चप्पल छोड़। तो फाइनली अब जैसे हम नीचे उतरने लगे, बर्फ़बारी रुक गई है, बिल्कुल हल्की हल्की बूंदाबांदी है, बट हम नीचे उतर सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आप पहाड़ों में जाओ या ट्रैकिंग कर रहे हो तो पूरा गियर लेके जाना भाई। मेरी तरह आप भी स्लीपर के भरोसे ऊपर मत चढ़ाई कर लेना, ट्रैकिंग मत कर लेना, बहुत ख़तरनाक हो सकता है। यहाँ पे जैसे ही पहुँचे वैसे ही स्नोफॉल चालू हो गई। भाई जब मैं तुंगनाथ ऊपर चढ़ाई कर रहा था तो कोई स्नोफॉल नहीं थी। अचानक से मौसम चेंज हुआ, तो देख सकते हो आप इतनी स्नोफॉल हो गई, इतनी स्नोफॉल हो गई कि मेरे हालात देखो। शूज भी नहीं पहन के आया मैं, मेरे पैर पूरी तरीके से जम चुके हैं। सभी लोग नीचे जा चुके हैं। आगे मौसम का कुछ पता नहीं है कि कब चेंज हो जाए। कपड़े भी नहीं लेके आया, थोड़ा बहुत ये रेनकोट पहना गया, जिससे मेरी ठंड जो है वो रुक रही है हवा से, क्योंकि हवा इसके पार नहीं होती है। पता नहीं लग रहा, पूरी तरीके से ब्लड जम चुका है मेरे पैरों में, देख सकते हो, क्योंकि शूज नहीं पहने मेरे। गिरने का खतरा बराबर बना हुआ है, क्योंकि मैं धीरे धीरे चलता जा रहा हूँ, क्योंकि मौसम खराब हो रहा है। जल्दी हो सकता है मुझे नीचे जाना है, नीचे पहुँच जाऊँगा तो कोई डर नहीं है। एक सबसे ज़्यादा हाइट पे तो अच्छा खासा मौसम था, धूप निकली हुई थी, लेकिन अचानक मौसम बदला, तो देख सकते हो। ये रेनकोट जो है ये मिल गए, इनके वजह से हम नीचे उतर पाए। अगर हमारे पास रेनकोट नहीं होते तो नीचे उतरना बहुत मुश्किल हो जाता। आप मेरे पैर देख सकते हो कैसे जम चुके हैं, सुन्न हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो भाई मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि बच्चे, बूढ़ों या
लेडीज़ को यहाँ पे ना लेके आए। ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल और साथ ही साथ ट्रैकिंग के बाद यहाँ पे अगर ऐसा वेदर हो गया तो आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मेरे पैर पूरी तरीके से जम चुके हैं, सुन हो चुके हैं और मैं इसी वजह से नहीं रुक रहा, क्योंकि अगर मैं रुकूंगा तो मेरा ब्लड जो है वो एक जगह रुक जाएगा या जम जाएगा, तो उसके बाद मैं चल नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं कंटिन्यू ट्रैकिंग कर रहा हूँ, कंटिन्यू चल रहा हूँ। अभी जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं वैसे वैसे जो स्नो है, अभी जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं वैसे वैसे ये जो स्नो है ये मेल्ट हो रही है, मेल्ट होके पानी बन रहा है और पानी नीचे की ओर जा रहा है। इससे क्या है कि थोड़ा सा मुझे गर्म सा महसूस हो रहा है इन सॉक्स के अंदर। पकड़े क्या काप रहे पीसी का ठीक बात नहीं। चार का बता बड़ा है हाँ? पीछे है क्या? 5 का बना दे भाई। आया ना हरी भरी ही है ना। हाँ ठीक तो आया। सो गाइस फाइनली हम नीचे उतर चुके थे और ये गेट दिखते हमें बहुत ज़्यादा सुकून फील हुआ, क्योंकि वहाँ पे ऊपर बहुत ज़्यादा डर चुके थे। वहाँ पे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, अचानक स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, इतने भयंकर वाले बादल आ गए। बट फाइनली हम नीचे थे और नीचे आकर काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला। मैं यही कहूँगा कि अगर आगे से जाना हो आप लोगों को, ट्रैकिंग करनी हो तो बहुत ज़्यादा केयरफुली करें, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ध्यान रखने वाली ही जगह है भाई। ये तुंगनाथ बहुत अमेजिंग जगह है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।